नमस्कार साथियों। साथियों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे भारत के तट, मैदान एवं घाटों को। आप लोग जानते हैं कि ये सब क्वेश्चन एग्ज़ामों में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और कहीं कहीं मतलब कि बहुत ज़्यादा इसको हम लोग एग्ज़ामों में देखते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया, तटों से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इन सबको हम लोग इस वीडियो में विस्तृत जानेंगे, ठीक है? कि कौन सा घाट कहाँ स्थित है और कौन सा तट जो है वो कहाँ कहाँ स्थित है और उसका क्या क्या नाम है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग एकदम विस्तार से जानेंगे कि कौन सबसे बड़ा तट कौन सा है, अंडमान निकोबार में कितने द्वीप स्थित हैं, और लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, इसको हम लोग समझेंगे। और कितनी लंबाई हमारे कोस्टल एरिया की, इन सब पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे साथियों। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, ये अपना भारत है। आप लोग तो परिचित ही हैं अपने भारत से, बताने की ज़रूरत नहीं, ये अपना प्यारा भारत है। ठीक है, तो देखिए कितने राज्य जो है ना वह मतलब अपनी तटीय सीमा बनाते हैं। इसको जानना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप कोई तैयारी करें या ना करें, इसके आपको ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, 9 राज्य हैं। भारत के वो 9 राज्य हैं जो अपनी तटीय सीमा बनाते हैं, मतलब अपनी समुद्री सीमा बनाते हैं, अपने समुद्रों को मतलब ये टच करते हैं, समुद्र या खाड़ी को। तो वो कौन कौन से हैं, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, ये वाला भाग हम लोगों का कौन सा है। देखिए, पहले हम इसका थोड़ा से आपको बता देते हैं। देखिए, ये अपना भारत है, ये है हमारा दक्षिण भाग, ये है दक्षिणी भाग। ठीक है, ये है उत्तरी भाग और ये है पूर्वी भाग और ये है पश्चिमी भाग। ठीक है, ये पूरब है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये उत्तर है। ऊपर वाला जो भाग है वो उत्तर है। ठीक है, उत्तर की दिशा है वो। तो देखिए, ये वाला जो भाग हो जाएगा हम लोगों को यहाँ से और यहाँ तक, इस वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे, इस वाले हम लोग भाग को कहेंगे पश्चिमी तट। ठीक है, और पश्चिमी घाट भी कहते हैं। घाट देखिए इसलिए कहते हैं क्योंकि इस बीच में बहुत सारे जो पर्वत हैं वह एक पर्वत श्रृंखला है, जिस कारण इसे घाट कहा जाता है। तो कौन सा घाट कहेंगे, पश्चिमी घाट कहेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ से आप इसको, यहाँ से आप सेंटर मान लीजिए, ये सेंटर और ये वाला, इसको हम लोग कौन सा क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं पूर्वी घाट। और पूर्वी घाट किससे लगा है, बंगाल की खाड़ी से पूर्वी घाट लगा हुआ है। ठीक है, और जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी तट है जो, वह अरब सागर की खाड़ी से खाड़ी को में अपनी सीमा को बनाता है। ठीक है, ये हो गया अरब सागर और ये हो गया बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए ना, ये बंगाल का मतलब कि यह है पूर्वी पूर्वी तट या पूर्वी घाट हम लोग कह सकते हैं, और यह पश्चिमी तट या पश्चिमी घाट, ठीक है, दोनों कह सकते हैं। देखिए, इसके बाद में हम लोग देखेंगे वो 9 राज्य कौन कौन से हैं जो हमारी सीमा को बनाते हैं, कोस्टल एरिया को बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए वो 9 राज्य हैं। ठीक है, कितने हैं, 9 राज्य। आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वो 9 राज्य कौन कौन से हैं। पहले हम लोग चलते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट से हम लोग पूर्वी घाट की ओर चलेंगे, ठीक, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए। तो देखिए, जो पश्चिमी घाट है, जो पश्चिमी तट है, वहाँ 9 राज्य उनके 5 राज्य हैं जो अरब सागर से अपनी सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, वह कौन कौन से हैं। नंबर 1 हो गया कौन सा, गुजरात। ठीक है, नंबर 2 कौन सा हो गया, महाराष्ट्र, मुंबई जिसे आप कहते हैं वह महाराष्ट्र। ठीक है, वह अरब सागर से अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, इसके बाद में साथियों गोवा, एक छोटा सा राज्य गोवा, एक छोटा सा राज्य गोवा जो कि अरब सागर से अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, अरब सागर से। उसके बाद में कर्नाटक, ये हो गया 4 नंबर कर्नाटक। ठीक है, और ये फिर केरल, केरल जो है यह भी अरब सागर से अपनी सीमा को बनाता है या सीमा को साझा करता है। इसकी जो तट है वह किस में है, तो वह अरब सागर में स्थित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। और फिर ये फिर है तमिलनाडु। देखिए, जो तमिलनाडु है, यह तमिलनाडु थोड़ा हिस्सा बंगाल की खाड़ी भी उसको टच करती है और थोड़ा हिस्सा इधर है, इधर अपना स्थित है इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर जो अपना स्थित है उससे भी यह थोड़ा टच करती है। तो यह दोनों का है। ये देखिए तमिलनाडु, और ये तमिलनाडु, ये हो गया बंगाल की खाड़ी, और नीचे वाला हिस्सा हो गया, यानी कि जो दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी वाला बिंदु, ये वाला, ये
ये क्या हो गया, तो यहाँ पर यहाँ पर हिंद महासागर स्थित है, ठीक है। उसके बाद में ये आंध्र प्रदेश, हाँ, आंध्र प्रदेश स्थित है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। बंगाल की खाड़ी से अपने तट को बनाता है। इसके बाद में हम लोग उड़ीसा देख लेते हैं, फिर वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, जिसकी, हाँ, पश्चिम बंगाल आप लोग जानते हैं जिसकी राजधानी कोलकाता है, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि ये जो तट हैं इनको किन किन नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि आप लोगों ने न्यूज चैनलों में सुना होगा कि मालाबार तट से ये चक्रवात टकराने वाला है, तो फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मालाबार तट कौन सा है, या काठियावाड़ तट हो गया, या फिर उत्कल मैदान हो गया। इन नामों से मतलब कि पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि हाँ ऐसे ऐसे नामों से आपको दे देगा कि ये कहाँ स्थित है, मालाबार तट कहाँ स्थित है, 4 ऑप्शन। तो उसमें हम आपको बताएंगे कि ये कहाँ स्थित है, और इतनी आसानी से बताएंगे कि फिर आपको कहीं कोई वीडियो और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये आसानी से याद करवा देंगे। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए ये अरब सागर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो गुजरात है, जो गुजरात का जो जो लास्ट पॉइंट है जहाँ से मतलब कि अरब अरब सागर ख़त्म हो जाता है, ठीक है, या स्टार्ट होता है, तो यह हो गया अरब सागर का, अरब सागर से जो गुजरात का, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जहाँ से मुंबई स्टार्ट होता है, ठीक है, जहाँ से मुंबई स्टार्ट होता है और जहाँ से गुजरात ख़त्म हो जाता है, उस वाले भाग को, यहाँ गुजरात का जो तट है, जो गुजरात का तट है उसे कौन सा तट कहेंगे, उसे काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको आप लोग याद याद रखिए, कौन सा, गुजरात का तट, ये हो गया। इसको कौन सा नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम लोग काठियावाड़ का तट, काठियावाड़ तट। समझ गए आप लोग, यानी कि जो गुजरात का तट है इसे हम लोग काठियावाड़ तट कहेंगे, ठीक है। अब देखिए महाराष्ट्र और गोवा, यानी कि जो महाराष्ट्र का जो तट है, जो महाराष्ट्र का तट है उसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम, कोंकण तट। तो ये महाराष्ट्र हो गया। अब ये महाराष्ट्र हो गया, इसका नाम हम लोग यहाँ लिख देते हैं कोंकण तट, ठीक है, कोंकण। ये हो गया कोंकण तट किसका, महाराष्ट्र के। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि महाराष्ट्र के तट को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कोंकण के तट से नाम से जाना जाता है, ठीक है। समझ गए। अब देखिए गोवा, गोवा बहुत ही छोटा सा, तो इसका कोई पर्सनल नाम नहीं है, तो यह गोवा और कर्नाटक, गोवा और कर्नाटक के जो तट है उसको हम लोग केनरा तट के नाम से जानते हैं। कौन सा, केनरा तट। तो यहाँ गोवा हो गया, ठीक है, और यह होगा कर्नाटक, इनके जो बीच का जो तट है इसे कहेंगे केनरा का तट। तो ये कौन सा हो गया तट, केनरा का तट, केनरा तट, ठीक है, केनरा तट हो गया, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, जो कर्नाटक और जो गोवा का तट है उसे केनरा तट के नाम से जानेंगे। अब इसके बाद में हम लोग समझेंगे केरल का तट, ठीक है। अब कौन सा बचा, केरल का तट, ये और ये केरल, बीच में केरल है, तो केरल का तट, तो केरल के तट को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने मालाबार के नाम से परिचित होंगे, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है, कि मालाबार तट आप लोगों ने कई बार सुना होगा न्यूज़ चैनलों में कि मालाबार तट से जो समुद्री तूफान है वह 2 घंटे बाद टकराने वाला है। तो वह मालाबार जो तट है वह अरब सागर, अरब सागर में स्थित है, ठीक है। और वह कर्नाटक, जो कर्नाटक राज्य है उसका तट है जिसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन से हो गया, मालाबार तट, ठीक है। कौन सा, कर्नाटक के तट को मालाबार के तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए ये है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये दोनों तटों को, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इन दोनों तटों को सम्मिलित कर लिया जाता है, और उनके सम्मिलित नाम को जो कहते हैं वो है, उसका नाम है कोरोमंडल तट, ठीक है। कोरोमंडल तट की एक और विशेषता है कि यहाँ पर सर्दियों में बारिश होती है, जब मानसून का जब वापसी होती है, जब मानसून भारत से जाने लगता है तो यहाँ पर बारिश होती है। और कैसे होती है ये मैंने नेक्स्ट वीडियो में बता चुके हैं, तो आप लोग उसको देखना, एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं हम इसमें लिंक दे देंगे। तो ये हो गया कोंकण वाला तट, ठीक है, ये हो गया तमिलनाडु का लास्ट पॉइंट, ठीक है। और ये फिर हो गया
आंध्र प्रदेश का लास्ट पॉइंट। इसके जो बीच का जो तट है इसे कहेंगे कोरोमंडल तट। तो ये कौन सा तट हो गया? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, ठीक है। तो कोरोमंडल तट आप जान गए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहेंगे? कोरोमंडल तट कहेंगे, ठीक है। और यह कहाँ स्थित है? तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे उड़ीसा। उड़ीसा का जो तट है, जो उड़ीसा का तट है उसे उत्कल मैदान के नाम से जाना जाता है। इसको तट नहीं कहते हैं, इसको मैदान कहते हैं। तो कौन सा मैदान हो गया साथियों? यह हो गया उत्कल मैदान। कौन सा? तमिलनाडु नहीं, तमिलनाडु नहीं, सॉरी, उड़ीसा का तट। ये कौन सा हो गया? उत्कल, उत्कल तट हो गया, ठीक है। उड़ीसा का के तट को कौन कौन सा तट कहते हैं? उत्कल तट कहते हैं। समझ में आया? इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को हम लोग उत्तरी सरकार के तट के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार। यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तरी सरकार तट या मैदान कहाँ स्थित है, तो वह वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो इसको कहेंगे वेस्ट उत्तरी सरकार, ठीक है। यह हो गया उत्तरी सरकार, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ लिया कि कौन सा तट कहाँ पर स्थित है या किस खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर की खाड़ी में, ठीक है। इसको हम लोग ये बंगाल की खाड़ी हो गया, और इसको हम लोग कौन सी खाड़ी कहते हैं यार, याद नहीं आ रहा है, मन्नात काठ, चलो छोड़ो, वो हो गया। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे अंडमान निकोबार को। देखो जो अंडमान निकोबार द्वीप है ना, ये 204 द्वीपों में विभाजित है। इसमें कितने द्वीप हैं? यदि आपसे पूछे कि कितने द्वीप हैं, भारत के पास कितने द्वीप हैं, तो भारत के पास जो द्वीपों की संख्या है वह है 247, ठीक है। 247 द्वीप भारत में है, भारत के हैं यानी कि, ठीक है। तो उसमें से 204 द्वीप जो हैं वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। समझ गए आप लोग? इसके बाद में हम लोग देखेंगे, और यह कहाँ स्थित है? यह अरब सागर में स्थित है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं अपना ये लक्षद्वीप आइसलैंड ग्रुप, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है? तो यह अरब सागर में स्थित है। और ये कितने आइसलैंडों में, कितने द्वीपों में विभाजित है या बांटा गया? तो यह 43 द्वीपों में बांटा गया, ठीक है। देखिए 204 ये हो गए, 43 और मिला देंगे तो 247 हो जाएंगे। तो यह कितने में है? तो यह है 43 में, ठीक है। 43 में है। कितने? लक्षद्वीप द्वीप समूह को 43 द्वीपों में बांटा गया है। समझ गए आप लोग? अब देखिए, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जो द्वीपों का जो लंबाई है वह कितना हो गया, यानी कि जो तट हैं द्वीपों को लेकर, तो उनकी लंबाई कितनी हो जाएगी। तो देखिए जो द्वीपों सहित, देखिए तटों की लंबाई, यदि हम लोग तटों की लंबाई देखें तो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक यह कितनी किलोमीटर में फैला हुआ है? तो यह 6100 किलोमीटर में फैला है। ये आपको याद होना चाहिए। कितना? 6100 किलोमीटर। ये हुए 6100 किलोमीटर गुजरात से वेस्ट बंगाल तक, ठीक है। अब हम लोग द्वीपों सहित पढ़ लें कि द्वीपों सहित ये द्वीप हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये द्वीप हो गया। तो यदि इन दोनों को यदि मिला दें 160 में हम लोग 6100 में प्लस करें तो कितना होगा? तो वो होगा हम लोगों का 7516 किलोमीटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये अपना क्या है? कोस्टल तट है, यानी कि कोस्टल एरिया है। तट तो हिंदी में उसको कहते ही हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना कितना? 7516 किलोमीटर मिलाकर भारत का तटीय क्षेत्र है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे इसको पश्चिमी घाट क्यों कहते हैं और इसको पूर्वी घाट क्यों कहते हैं। हमने घाट की बात की, मैंने तट की बात नहीं की। तट तो है ही है, घाट देखिए यहाँ पर है पर्वत, पर्वत श्रृंखला ये स्थित है, ठीक है। ये पर्वत श्रृंखला जिसको कहते हैं पश्चिमी घाट, और यहाँ पर स्थित है पूर्वी घाट। पूर्वी मतलब पठार। यहाँ पर पर्वत श्रृंखला बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है जो फैली हुई है। तो इस ये जो फैली है पर्वत श्रृंखला, इन्हीं की वजह से उनको पूर्वी घाट कहेंगे, और जो पश्चिम में है इनकी वजह से इन्हें पश्चिमी घाट कहते हैं,
ठीक है। और ये कौन कौन से पर्वत हैं, अब आपको 1 मिनट में हम आपको बता देते हैं। महेंद्रगिरी, सह्याद्री पर्वत। हाँ देखिए, जो पश्चिम में जो जो पर्वत श्रृंखला स्थित है उसको कहीं कहते हैं महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला। कौन सा हो गया? महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, ठीक है। पश्चिम वाला महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं, नहीं सॉरी, ये होगा सह्याद्री, ठीक है। ये हो गया सह्याद्री, 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 ठीक है। ये हो गया सह्याद्री, पश्चिम में हो जाएगा सह्याद्री। और ये जो पूरब में पठार जो स्थित है, जो घाट स्थित है, उसको कहेंगे महेंद्रगिरी, ठीक है। तो ये हो गया महेंद्रगिरी। और इसके बीच में, तमिलनाडु के बीच में ये दोनों जहाँ मिलती हैं पर्वत श्रृंखला, तो यहाँ पर एक और पर्वत श्रृंखला का नाम दिया गया है, इसको कहते हैं नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और ये जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है साथियों, आपको बता दें कि जो बिपिन रावत जी का जो जो हेलीकॉप्टर था, जो वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर था, वो यहीं पर क्रैश किया था। कहाँ पर? तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वतों पर, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है। तो यहाँ महेंद्रगिरी और सह्याद्री का जो बीच का एरिया है, दोनों जहाँ पर मिलते हैं, तो वहाँ पर एक और पर्वत का निर्माण हो जाता है, या हो जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं नीलगिरी पर्वत, ठीक है। ये हो गया नीलगिरी पर्वत, ठीक है। और हम इसमें आप पढ़ेंगे कि कौन सबसे छोटा तट है और कौन सबसे बड़ा तट है इसमें। तो देखिए, गुजरात, गुजरात हमारा जो है वह सभी तटों से सबसे ज़्यादा लंबा है, इसकी लंबाई बहुत अधिक है। तो कितनी लंबाई है इसकी? तो 1214 किलोमीटर यह लंबा है गुजरात का तट। और एकदम छोटा की बात करें तो आप लोग देख रहे हैं ये वाला गोवा कितना छोटा है, देखने में ही लग जाता है कि यार सबसे छोटा, तो इसका तट भी छोटा होगा, ठीक है। तो यह कितना है? तो यह है 101 किलोमीटर, सिर्फ 101 किलोमीटर में गोवा फैला हुआ है। कितने में? 101 किलोमीटर में, हाँ बस, ज़्यादा नहीं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं, बस और क्या हो गया, और तो लगभग लगभग सब एवरेज में है, और सबको बताने की जरूरत नहीं है। आप सबसे छोटा जानिए और सबसे बड़ा जानिए, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है या सबसे छोटा कौन सा है। और यदि अंडमान निकोबार उसमें दे दिया जाए और लक्षद्वीप दे दिया जाए, तो अंडमान निकोबार की जो जो गुजरात है, इससे भी ज़्यादा लंबा तट है, ठीक है। क्योंकि इसमें 204 द्वीप सम्मिलित हैं, ठीक है। उनसे ये बना हुआ है अंडमान निकोबार। तो यदि द्वीपों की बात करें कि द्वीपों में से किसका जो कोस्टल एरिया वो सबसे ज़्यादा है, तो वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ये हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में लगभग लगभग हम लोगों ने सब कुछ तो पढ़ ही लिया है। और हाँ, एक बात और आपको बता दें कि यह जो पूर्वी तट है, यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। यहाँ पे जो नदियाँ हैं वहाँ डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। कहाँ पर? पूर्वी तट पर। किसका निर्माण? डेल्टा का, ठीक है। डेल्टा बनाती हैं, कौन सा? पूर्वी तट बनाती हैं, डेल्टा। नदियाँ आती हैं और यहाँ बंगाल की खाड़ी में जब गिरती हैं तो यहाँ अपने साथ डेल्टा बना देती हैं। और सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर स्थित है? ये वेस्ट बंगाल में स्थित है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। और फिर ये वाला पश्चिमी तट, जो पश्चिमी तट है, ये डेल्टा नहीं बनाता। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिमी तट डेल्टा का निर्माण करता है या नहीं करता है। तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं करता, यह एस्चुरी का निर्माण करता है। अब एस्चुरी क्या है? तो यह हिमनद है, ठीक है। हिमनद मुख का निर्माण कौन करता है? पश्चिमी तट करता है। इसे एस्चुरी आप लोग समझिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।